आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि मां कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर सारे दुख दूर होते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा का संपूर्ण विधि विधान बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा होती है, जो इस बार 5 अप्रैल को की जा रही है। माता कुष्मांडा की जो महिमा है वो बहुत विराट है। क्या है इनकी महिमा? देखिए, ऐसा माना जाता है कि अपनी हंसी के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा हुआ। यानी जो सृष्टि के निर्माण करने वाली देवी हैं, वो स्वरूप इनका कुष्मांडा स्वरूप है। माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। अब कुष्मांडा जो है, कुष्मांड कहते हैं संस्कृत में कुम्हड़े को, और माता कुष्मांडा को कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है, कुम्हड़ा इन्हें समर्पित किया जाता है। इस वजह से भी इनका नाम कुष्मांडा है। ज्योतिष में इनका संबंध होता है बुध नामक ग्रह से। यानी अगर आपको बुद्ध संबंधी कोई समस्या है और आप माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं, तो बुद्ध जैसे ग्रह की समस्या आसानी से दूर की जा सकती है। इनका पूजा विधान क्या है, पूजा कैसे करेंगे? देखिए, हरे वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करिए। हरा चादर ओढ़ लीजिए, हरी चुनरी ले लीजिए, अगर महिला हैं तो हरा दुपट्टा ले लीजिए, उसको ओढ़ करके माता कुष्मांडा की पूजा करिए। पूजा के दौरान मां को हरी इलायची, हरी सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करें। आप चाहें तो हरे फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता का जो मुख्य मंत्र है, ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः, ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। आप चाहें तो नवार्ण मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आप जप कर लें, या चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माता कुष्मांडा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब इनकी पूजा से वरदान कैसे मिलते हैं? देखिए, बुद्ध से संबंध है इनका। तो बुद्ध की जो समस्याएं हैं, जैसे कान नाक गले की समस्या है, वाणी की समस्या है, बुद्धि की समस्या है, नर्व की प्रॉब्लम है, ये सब समस्याएं आप माता कुष्मांडा की पूजा से दूर कर सकते हैं। एक बात और भी जानिए कि अगर आपको पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान होना है, या आपको बहुत अच्छा बोलना है, अपनी वाणी की शक्ति को बहुत अच्छा बनाना है, तो आप माता कुष्मांडा की पूजा करिए। इनकी पूजा करने से बुद्धि प्रखर होती है, याददाश्त तेज होती है, दिमाग के बेहतरीन परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ब्रेन शार्प होता है। आप चाहें तो नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा के अलावा ज्ञान की जो देवी हैं माता सरस्वती, इनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हरी चीजों से माता कुष्मांडा की पूजा करनी है, और हरी चीजों से जब आप माता कुष्मांडा की पूजा करेंगे, उनके मंत्र का जप करेंगे, नवार्ण मंत्र पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, तो आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। एक बात और, बुध अगर कुंडली में बहुत खराब है, या बुध की बुरी दशा चल रही है, अशुभ समय चल रहा है, तो आप माता कुष्मांडा के सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन करते हैं, तो ये पाठ करने से निश्चित रूप से माता कुष्मांडा की कृपा मिलती है। बुद्धि का विकास होता है, ब्रेन शार्प होता है, शिक्षा और वाणी के मामले में सफलता मिलती है। अब देखिए, हर दिन देवी को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। वैसे तो आपको बताया कि माता कुष्मांडा को हरी चीजों का भोग लगता है, लेकिन माता कुष्मांडा को एक विशेष भोग भी नवरात्रि के चौथे दिन लगाया जाता है।
इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। आप जानते होंगे मालपुआ एक तरह की मिठाई है जो घरों में बनती है, आमतौर पर होली के अवसर पर बहुत सारे लोगों के यहां बनती है। तो मालपुए का भोग माता कूष्मांडा को लगाएं और इसके बाद इसको स्वयं भी ग्रहण करें और प्रसाद रूप में सबको बांटें। जो समस्या आपकी वर्तमान जीवन में चली आ रही थी या जिस समस्या से आप वर्तमान जीवन में परेशान थे, वो समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। कैसी भी बाधा चली आ रही हो, अगर आप माता कूष्मांडा की पूजा करेंगे, उन्हें मालपुए का भोग लगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, जीवन में चला आ रहा संकट निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।